नमस्कार दोस्तों, लाई हूँ एक नई याद गुलाबी गलियारे से। दोस्तों, मैं आज आपके साथ एक याद साझा करूंगी, महानगरी में पहला कदम। अब सोनीपत आप सभी जानते हैं, एक छोटा सा शहर है, दिल्ली से सटा हुआ और हरियाणा में आता है। अब बीकॉम कर लिया तो 3 महीने तो इसी सोच में निकल गई कि मैं क्या करूँ, आगे क्या करूँ, क्योंकि एमकॉम में एडमिशन मेरा हो गया था, लेकिन मुझे एमकॉम नहीं करनी, कुरुक्षेत्र में भी और रोहतक यूनिवर्सिटी दोनों जगह, लेकिन मुझे करनी थी लॉ। लॉ में एडमिशन नहीं मिला। उस समय इतनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ नहीं होती थी दोस्तों, ये सरकारी ही होती थी और इसमें एक एक नंबर से आप रह जाते थे। तो अब सोच में पड़ गए कि बीकॉम के बाद क्या किया जाए। अखबारों में प्रवेश संबंधी विज्ञापन देखती, सोचती थी चलो आगे पढ़ लिया जाए, क्या पढ़ें। तो YWCA दिल्ली में मैंने डिप्लोमा कोर्सेज का विज्ञापन देखा। कंप्यूटर नया नया आया था, 1988 की बात है। सोचा चलो कर लेते हैं। मैं तो डिप्लोमा करना चाहती थी पत्रकारिता में, लेकिन दिल्ली निवासी जो कज़न थे मेरे, उनके पास मुझे रहना था। वे दिल्ली में ही नौकरी करते थे एक बैंक में। उन्होंने कहा छोड़ पत्रकारिता, क्या भविष्य है, कंप्यूटर में एडमिशन ले लो। आने वाला टाइम उन्होंने कहा कंप्यूटर का है। मैंने बात मान ली, पर सोचती हूँ काश मैं उस समय अपने मन की कर लेती। मैंने कंप्यूटर कोर्स में प्रवेश ले लिया। दिल्ली में एक उसी कज़न मेरे भाई के पास भी रही, अपनी बुआ के पास भी रही। बहुत मन लगता था। मेरी भाभी नौकरी करती थी और वो अपने भतीजे की भी देखभाल करती थी। इस तरह मैंने प्रवेश किया देश के दिल यानी दिल्ली में। 1988 में मैंने सोनीपत को अलविदा कहा। मैं हमेशा से दिल्ली में करियर बनाना चाहती थी। दिल्ली ने मेरा स्वागत कैसे किया ये भी ज़रूर बताऊंगी आपको। रोचक है इसका किस्सा, सीख देने वाला भी है। अब YWCA बाबा खड़क सिंह मार्ग पर स्थित है। जिस दिन प्रवेश परीक्षा थी उस दिन तो सुबह सुबह फूफा जी बैंक जाते समय मुझे छोड़ गए कि चलो तुझे छोड़ देते हैं, वापसी के देख लेंगे, ले लेंगे। अच्छा, तो रिजर्व बैंक में फूफा मेरे नौकरी करते थे। अच्छा, मुझे फूफा जी ने पहले संस्थान में छोड़ दिया, बाद में बैंक चले गए। अब जब मैं परीक्षा में बैठी तो पता चला कि प्रवेश परीक्षा 3 घंटे की नहीं है, अपितु मात्र 1.5 घंटे की है। उस समय मोबाइल नहीं था। अब मुझसे इंतज़ार नहीं हुआ। मैंने सोचा क्या करूं, अंकल के बैंक जाऊं, या चलो ऐसा करती हूँ ऑटो लेकर घर ही पहुंच जाती हूँ, वहां से उनको लैंडलाइन से फ़ोन करके बता दूंगी। मैंने ऑटो रोका। दोस्तों, शुरुआत दिन ही है जब मैं नई नई दिल्ली में आई थी, और मैंने कह दिया उसे चलो सरोजनी नगर चलो। चेहरे पर आत्मविश्वास चिपका दिया। ऑटो वाले ने क्या किया दोस्तों, मुझे लंबे रास्ते से ले गया और उस समय 90 रुपये किराया हुआ था। घर पहुंचकर लैंडलाइन से अंकल जी के बैंक में फ़ोन करके उन्हें बता दिया कि मैं तो घर पहुंच गई हूँ। और शाम को जब वही फूफा जी घर आए तो मैंने उन्हें बताया रास्ते के बारे में। तब उन्होंने बताया कि चाणक्यपुरी के रास्ते से शॉर्टकट है, वहां से आते तो आधा किराया लगता, लेकिन ऑटो वाले ने ठगी की। इस तरह शातिर लोग रहते हैं दिल्ली में, बहुत संभल के चलना पड़ता है। मुझे लगता है कि महानगरी में सभी लोग तेज हो जाते हैं, ठगने वाले। छोटे शहर के युवा अक्सर बड़े शहर का ख्वाब देखते हैं, वहां की चकाचौंध, पैसा, शानो शौकत, अय्याशी सब खींचते हैं अपनी तरफ। परी लोग प्रतीत होता है, महत्वाकांक्षाएं पर फैलाती गगन चूम लेना चाहते हैं। अब कुछ युवाओं को समझ में आने लगा है कि जड़ों से कटना ठीक नहीं है, जड़ों की तरफ तो हमें लौटना होगा। वे आजकल के जो युवा हैं अमेरिका चले जाते हैं, लेकिन कुछ युवा समझ में आ गया उन्हें, कुछ बड़े शहरों में भी चले जाते हैं। तो वे क्या करते हैं, वे वापस अपने गांव की तरफ लौटने लगे, वहीं उद्योग धंधे स्थापित करने लगे हैं और किसानी की ओर बढ़ रहे हैं। होना भी चाहिए। प्रतिभा का पलायन विकास की राहों को कभी नहीं खोलता, अपितु खुले द्वार भी बंद कर देता है। मुझे लगता है कि इस बारे में हमें सोचना चाहिए। तो दोस्तों, मुझे दिल्ली बहुत आकर्षित करता था। इस तरह पढ़ाई के लिए मैं दिल्ली आई, बहुत आकर्षण हुए, बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ पाया। आत्मविश्वास की चिड़िया को कांधे पर बैठाकर चुग्गा चुगाने की कला भी सीखी मैंने। गिरी संभली, हंसी फंसी, सब कुछ। बोलचाल के लहजे में बदलाव आया, पहनावे में बदलाव आया। पाश्चात्य वस्त्र पहनना संभालना सीखा, अंग्रेजी सीखी, उच्चारण ठीक किया अंग्रेजी का। अकेले बस में आना जाना सीखा।
भाई ये छेड़छाड़ क्या होती है, तब पता चला कि ये सब होता है वहाँ। भाई कैसे निपटें इससे, अकेले होने के कारण जुबान भी कम खुलती थी मेरी तो। और 1 साल फटाफट उड़ गया, कंप्यूटर डिप्लोमा मिल गया। घर वापसी हुई दोस्तों, तो अच्छा नहीं लगा कि अब क्या करें, नौकरी तो मिली नहीं। थोड़ा समय इंतज़ार किया घर पे, फिर सोचा चलिए एडवांस कोर्स कर लेते हैं। उसके बाद मैंने एपटेक में एडवांस कोर्स किया, और ये था साउथ एक्सटेंशन में। अब पॉश एरिया था वो, 2 साल का पाठ्यक्रम। तो 2 साल में वहाँ पढ़ी, लेकिन 1 साल क्या, मुझे लगता है 6 महीने पढ़ने के बाद ही मेरी कॉल आ गई सरकारी नौकरी की। तो मैंने पार्ट टाइम भी करती रही और सरकारी नौकरी कनॉट प्लेस में साथ साथ करती रही। परमिशन ले ली थी मैंने ऑफिस से। मेरी दोस्ती ना वहाँ पर एपटेक में एक जयश्री मनोरे थी, उससे हुई। वो महाराष्ट्र सोलापुर से थी। उसके जीजा भारत सरकार में मंत्री शिवराज पाटिल के पीए थे और आर के पुरम में सरकारी आवास में रहते थे। जयश्री भी पढ़ाई के लिए दिल्ली आई थी एपटेक में, और जयश्री और मैं उसके जीजा जी के कारण ही हम संसद भवन गए थे। मैंने जब वीपी सिंह के अगेंस्ट वो एक आंदोलन सा चल रहा था और प्रस्ताव पास होना था, तो मैं वहीं थी। तो मैंने ऊपर से दर्शक दीर्घा से वीपी सिंह, सुनील दत्त, वैजंती माला, ओम प्रकाश चौटाला और भी बहुत सारे नेता, इनको देखा था मैंने। दोस्तों मुझे लगता है दिल्ली जितनी दिलदार दिखती है उतनी है नहीं, क्योंकि अपने आप को बचा कर रखना पड़ता है। हालांकि बाहें पसार कर ये सबको समेटती है, लेकिन इस समय तो दम घुट रहा है, प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो गया। तो 1989 की वह थी दिल्ली। तो मित्रों मुझे लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति में धन कमाने की शक्ति होनी चाहिए, लेकिन धन के पीछे दौड़ना नहीं चाहिए। ये जो हम आजकल एक बहुत ही बहुचर्चित किताब रिच डैड पुअर डैड मैंने भी पढ़ी है, उसमें दिखाया कि कैसे ज़्यादा पैसा कमाएं कैसे, लेकिन उस किताब में या कोई और ऐसी किताब में कहीं नहीं सिखाया गया कि कैसे धन का सदुपयोग किया जाए, कैसे संतुष्ट रहा जाए, कैसे जीवन के साथ तालमेल बिठाया जाए ताकि हम डिप्रेशन से दूर रहें। ये सब बातें किसी किताब में हमें नहीं बताई गई। तो मुझे लगता है जल्दी मैं ये किताब आपके समक्ष लाऊंगी। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलूंगी मैं अगली